नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्तित्व की जीवन और दर्शन में गहराई से उतर रहे हैं। श्री कृष्ण, जिनकी कहानियां तो हम सबने सुनी हैं, पर उनकी सीख आज भी उतनी ही जरूरी लगती है। हमारे पास एक किताब है, श्री कृष्ण जीवन का आदर्श दर्शन। उसके कुछ अंश है और हमारा मकसद है कि इनसे वो बातें निकालें जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आ सके। देखिए, श्री कृष्ण के जीवन में कितने रंग हैं। वो नटखट बच्चा, वो सच्चा दोस्त, कुरुक्षेत्र का मार्गदर्शक और एक कुशल रणनीतिकार भी। ये किताब इन्हीं सब घटनाओं को थोड़ा अलग नजरिए से देखती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, उनके जन्म से, जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में हुआ था। हाँ, बिल्कुल। और ये किताब इसी बात पर जोर देती है कि देखिए, जन्म भले ही जेल में हुआ, पर इसने उनके भविष्य को रोका नहीं। ये तो बल्कि उनके असाधारण लचीलेपन का पहला सबूत था। और उनकी वो बचपन की लीलाएं, जैसे माखन चोरी, किताब कहती है ये सिर्फ शरारतें नहीं थीं। अच्छा, तो फिर क्या था? ये एक तरह से मतलब जो स्थापित नियम थे उनको चुनौती देना था, और जीवन में खुशी, एक जिंदा दिली ढूंढने का प्रतीक थी। ये दिखाता है कि मुश्किल शुरुआत हो तब भी जीवन को एक उत्सव की तरह जिया जा सकता है। ये बात तो है। और रिश्तों की अगर बात करें, सुदामा के साथ उनकी दोस्ती का जिक्र तो हमेशा होता है। हाँ। ये किताब उसे कैसे देखती है? क्या सिर्फ ये कि दोस्ती अमीरी गरीबी नहीं देखती? उससे भी थोड़ा आगे जाकर किताब इस बात को उभारती है कि सुदामा वाला जो प्रसंग है वो सिर्फ दोस्ती का पार्ट नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि मानवीय रिश्ते कितने गहरे होते हैं, पद या पैसे से बिल्कुल परे। और ये भी कि कैसे कृष्ण ने मतलब बिना जताए अपने दोस्त का मान रखा। हाँ, ये बात तो है। और उसी तरह अर्जुन के सारथी बने वो, तो किताब इसे सिर्फ मार्गदर्शन नहीं मानती, ये कृष्ण की वो काबिलियत दिखाती है जहां वो एक दोस्त के तौर पर सबसे मुश्किल वक्त में मानसिक और भावनात्मक सहारा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और गोवर्धन लीला का जिक्र आता है किताब में। श्रोत उसे सिर्फ इंद्र का अहंकार तोड़ने की कहानी नहीं मानता, बल्कि प्रकृति का सम्मान और संगठित होकर, मतलब मिलकर, बड़ी चुनौतियों का सामना करने की मिसाल बताता है। सही कहा। ये तो एक तरह से सामुदायिक नेतृत्व और पर्यावरण चेतना का पाठ हुआ, जो आज भी कितना जरूरी है। हाँ, ये सामूहिक कोशिश की ताकत है। अच्छा, अब अगर हम उनके दार्शनिक पक्ष पर आएं, तो भगवद गीता सबसे ऊपर है। किताब इसके सार को कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन को कैसे समझाती है? किताब इस श्लोक को मतलब सिर्फ ये नहीं कहती कि फल की चिंता छोड़ दो। लेखक का तर्क है कि ये असल में प्रोसेस, यानी अपने काम पर ध्यान देने की बात है। जब हम नतीजे की फिक्र से हटकर अपने काम में पूरी तरह लग जाते हैं, तो न सिर्फ काम बेहतर होता है, बल्कि मन को शांति भी मिलती है। ये एक तरह की माइंडफुलनेस ही है, कह सकते हैं। ये दिलचस्प नजरिया है। और समत्व, मतलब सुख दुख में एक जैसा भाव रखना, इसे किताब व्यवहारिक कैसे बनाती है? देखिए, श्रुत के हिसाब से समत्व का मतलब ये नहीं कि भावनाएं दबा दो, राइट, बल्कि उन्हें समझकर उनके असर में बहे बना स्थिर रहना है। ये जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने और उनसे सीखने की कला है। किताब में उदाहरण है कि कैसे ये मानसिक संतुलन मुश्किल फैसले लेने में मदद करता है, और आत्मा की अमरता का ज्ञान भी इसी स्थिरता से जुड़ा है। वो मौत के डर को कम करता है। ये तो हुई दर्शन की बात। लेकिन कृष्ण तो एक कुशल रणनीतिकार भी थे, शासक भी थे। युद्ध और राजनीति पर किताब क्या कहती है? क्या वो सीधे युद्ध का समर्थन करती है? नहीं, सीधे नहीं। किताब पहले शांति की कोशिशों पर जोर देती है, जैसे कृष्ण ने खुद किया था। लेकिन हाँ, जब धर्म और न्याय दांव पर हों, तब पीछे हटना भी अधर्म है। किताब बताती है कि उनकी युद्ध नीति, जैसे वो शिखंडी या अश्वत्थामा वाले किस्से हैं, हाँ, वो दिखाते हैं कि अगर लक्ष्य सही हो तो उसे पाने के लिए बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल जरूरी है। ये सिर्फ ताकत का नहीं, बुद्धि का भी खेल है। और द्वारिका का निर्माण, उसे किताब कैसे देखती है? द्वारका को किताब सिर्फ एक राज्य बनाना नहीं मानती, बल्कि उसे आध्यात्मिकता और अच्छे शासन का एक सफल प्रयोग बताती है। ये दिखाता है कि कैसे एक सुरक्षित, समृद्ध और नैतिक समाज बन सकता है, जहां भौतिक तरक्की और आध्यात्मिक मूल्य साथ साथ चलें। तो अगर इन सभी बातों को देखें, तो श्री कृष्ण जीवन का आदर्श दर्शन हमें श्री कृष्ण के जीवन से एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है, संतुलन का। कर्म और ज्ञान में संतुलन, रिश्तों और वैराग्य में, अपनी निजी जिंदगी और सामाजिक जिम्मेदारियों में। मुख्य बातें क्या निकलती हैं? बिना आसक्ति के कर्म करना, रिश्तों को गहराई से निभाना, मुश्किलों में भी हिम्मत और उम्मीद रखना, और हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े होना। बिल्कुल। और अंत में किताब पाठक के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ती है कि आज की जो ये उलझी हुई दुनिया है, जहां हर कदम पर नैतिक दुविधाएं हैं,
वहाँ कृष्ण की ये सदियों पुरानी सीख, मतलब संतुलन, बिना अटैचमेंट के कर्म करना और अपने स्वधर्म यानी अपने सही कर्तव्य के रास्ते पर चलना, ये हमें अपना रास्ता खोजने में कैसे मदद कर सकती हैं। शायद हर किसी को अपनी जीवन के कुरुक्षेत्र में अपना धर्म खुद ही खोजना होता है। विचारणीय है ये।